सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 238 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 238 को प्रथम अध्याय के 3 पाद हमारे पूर्ण हो चुके हैं और अब इससे आगे हम प्रथम अध्याय के 4थे पाद को पढ़ना आरंभ करेंगे। परंतु मित्रों, 4थे पाद को पढ़ने से पूर्व हमने जो तीसरा पाद पढ़ा है, 2 पाद की मैंने आपको आवृत्ति करा दी थी पहले ही, तीसरे पाद के आरंभ होने से पूर्व। अब 4थे पाद के आरंभ होने से पूर्व हम आपको एक बार जो तीसरे पाद को मैंने पढ़ाया है पूरा, उसको सिंहावलोकन कराएंगे कि तीसरे पाद के अंदर हमने ये चीज पढ़ी है। आप इस वीडियो को नंबरिंग कर लीजिएगा अपनी डायरी में कि आपको तीसरे पाद में जो जो कुछ आपने पढ़ा है उसको एक वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आगे हमारा क्रम चल रहा है कि हम एक पाद पढ़ाएंगे फिर पूरे पाद की जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो ये तीसरे पाद के आज हम सिंहावलोकन करेंगे। जैसे शेर आगे चलता जाता है और पीछे भी मुड़ के देख लेता है, कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है, वैसे ही पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी हमारे आचार्यों ने ऐसा सुझाव दिया है कि हम आगे बढ़ते रहें और पीछे भी देखते रहें, कहीं पीछे की चीज भूल ना जाए। ठीक है, नहीं तो आगे आगे बढ़ते रहें, पीछे पीछे कुछ भी सब साफ होता रहे तो लाभ नहीं है। आगे भी बढ़े, पीछे भी हमें याद रहे कि हम आगे के रास्ते को भी कवर करते जाएं, पीछे का रास्ता भी याद रहता जाए कि भाई इस रास्ते से आए थे, जिससे हम दूसरे को भी अपना रास्ता बता देंगे, भाई उस रास्ते से आना। और यदि पीछे का रास्ता भूल गए और आगे का बढ़ते ही चले गए तो किसी दूसरे को कैसे बताएंगे कि भाई उस रास्ते से आना। ठीक है, तो आइएगा आज हम इसमें आपको पूरे तीसरे पाद का क्या क्या हमने पढ़ा है, उसके अंदर क्या क्या प्रकरण आए हैं, वो सभी इसमें बताएंगे इस वीडियो में। चलिएगा देखिएगा, हमने यहाँ से पूरा अष्टाध्यायी आरंभ से आरंभ किया था। शब्दानुशासनम प्रत्याहार सूत्राणी, महर्षि पाणिनि के प्रत्याहार सूत्रों को पढ़ा हमने। फिर ये प्रथम अध्याय का पहला पाद पढ़ा था, आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसके अंदर आपको हमने 74 सूत्र पढ़ाए थे, 74 सूत्र। फिर उसके बाद द्वितीय पाद आ गया था। द्वितीय पाद में हमने आपको पढ़ाए थे 73 माने 73 सूत्र। ठीक है, और फिर ये तीसरा पाद आरंभ हुआ था, तीसरा पाद का भी हमने अंत कर दिया था। इसके अंदर हमने पढ़े थे 93 सूत्र माने 93 सूत्र। चलिएगा अब अवलोकन करते हैं तीसरे पाद का। देखिए मित्रों, तीसरा पाद यहां से आरंभ हुआ था। ये पहला सूत्र था भूवादयो धातवः। इसने भू आदि सभी धातुओं की क्या की थी, धातु संज्ञा की थी। इसने धातु संज्ञा करने वाला केवल ये एक सूत्र है और कुछ तीसरे अध्याय में एक सूत्र आएगा, बस 2 ही सूत्र हैं। ठीक है, मुख्य रूप से यही है, भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा होती है। फिर उसके बाद में उपदेश अजन्नासिक ये इत संज्ञा का प्रकरण आरंभ हो गया था। ठीक है, यहां से आपको कहीं पर भी इत संज्ञा देखनी है कि किसकी इत संज्ञा है अथवा किसकी नहीं है, तो आपको केवल यही आना है। इत संज्ञा के लिए हमारे पास सूत्र था उपदेश अजन्नासिक हलंत्यम, और फिर इसी का निषेध भी सूत्र था यहाँ पर। ये 5वां आदि टुड़वः सह प्रत्यय से चुटू। ठीक है, चुटू, और इसके बाद में था आपका लशक तद्धिते। ये हमारे पास इत संज्ञा के कितने सूत्र हैं, 1 2 और ये निषेध सूत्र है वास्तव में।
तो 2 3 4 5 6 6 सूत्रों से इत संज्ञा होती है। और निषेध किसका है इसका ध्यान विशेष रूप से रखेंगे, न विभक्त तुष्मा। ठीक है, कोई भी आपको रोक ना दे, टोक ना दे। तो ये सूत्र हैं आपके इतने 1 2 3 4 5 6 6 सूत्रों से इत संज्ञा होती है बस, और किसी से इत संज्ञा नहीं होती है। फिर जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या कार्य करते हैं, कहते हैं महर्षि पाणि तस्य लोपा, उसका लोप हो जाता है। हमने खूब अभ्यास किया है। ठीक है, चलिएगा। अब उसके बाद में आपका 10वां सूत्र आता है दसवां सूत्र है आपका यथा संख्य अनुदेश समानम। ठीक है, ये अपने आप में अलग है कि जहां कहीं पर भी स्थानीय और आदेश बराबर हो संख्या में, तो वहां पर पहले को पहला दूसरे को दूसरा, इस क्रम से ही आदेश होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका नियम सूत्र है, एक तरह से नियम करता है, माने एक व्यवस्था बनाता है ये। और स्वरितेन अधिकारः, वर्तमान में ये हमें ज्ञात नहीं होता है, परंतु महर्षि पाणिनि ने पहले जिन सूत्रों के ऊपर स्वरित चिन्ह लगाया था उनको अधिकार सूत्र कहा जाता है। ठीक है, अष्टाध्यायी आदि के अंदर अधिकार सूत्र बनाना होता है तो उसको महर्षि पाणिनि स्वरित कर देते हैं। वर्तमान काल में बताना पड़ता है क्योंकि स्वरों का अभी आजकल प्रचलन नहीं है। फिर था आपका 12वां सूत्र था, ये आत्मनेपद प्रकरण चालू हो रहा है, अनुदात संहिता आत्मनेपदम। ये आत्मनेपद का प्रकरण बहुत लंबा चलेगा इसमें। ठीक है, अभी देखेंगे कहां तक चलेगा। तो ये सबसे पहले बताया था कि अनुदात धातु माने अनुदात धातु और गित धातुओं से आत्मनेपद होता है, ये सीधा सीधा। अब आत्मनेपद का जो प्रकरण चलेगा देखिएगा कहां तक चलेगा। यहां तक मैंने बता दिया था आपको, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से पहले पहले चलेगा, अर्थात यहां तक चलेगा व्यभाषोपदेन प्रतीयमाने, यहां तक चलेगा आत्मनेपद। जो भी कुछ कहा जाएगा वो सारा कुछ आत्मनेपद का विधान किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद में परस्मयी पद का विधान होगा। चलिएगा, आइएगा। तो आत्मनेपद एक तो अनुदात धातु और गित धातु से आत्मनेपद कह दिया था। फिर कहा था कि भाव कर्मणो माने भाववाच्य और कर्मवाच्य में भी आत्मनेपद होता है। फिर कहा था कर्तरि कर्म व्यतिहारे माने कर्तृवाच्य में यदि कर्म व्यतिहार माने क्रिया का व्यतिहार माने एक दूसरे की क्रिया को करने के अर्थ में यदि कर्तृवाच्य है तो वहां पर भी क्या होता है, आत्मनेपद होता है। फिर न गत हिंसार्थेभ्य, इसका निषेध था ये, गत्यर्थक और हिंसार्थक धातुओं से कर्म व्यतिहार होने पर कर्तृवाच्य में आत्मनेपद नहीं होता है। फिर इतरेतर अन्योन्योपपदाच्य माने इतरेतर इतरेतर और अन्योन्य इन शब्दों के पास में समीप में रहते हुए आत्मनेपद कहा था। निर्विषः, यहां पर भी कर्म व्यतिहार आ रहा था। निर्विषः माने नी पूर्वक विष धातु से क्या कहा है, आत्मनेपद, क्योंकि विष धातु परस्मयी पदी है। और ध्यान रखेंगे नी पूर्वक, ठीक है, नी पूर्वक जो विष धातु होगी वो उसका आत्मनेपद में रूप चलेगा। आगे था आपका परिव्यवेभ्य क्रिय। ठीक है, तो ये डुक्रिय वो क्री माने जो है आपका क्री धातु है, ये क्री माने विनिमय आदि अर्थ में। ठीक है, खरीदने आदि अर्थ में। तो परिपूर्वक और ये विपूर्वक और अपूर्वक धातु, ये क्री धातु कैसी हो जाएगी, आत्मनेपदी। ये कैसी परस्मयी पदी है वास्तव में। और ये है विपराभ्याम जे है माने वी परापूर्वक जी धातु को क्या कहा है, आत्मनेपद। ठीक है, ऐसे ही अन्यत्र परस्मयी पद होगा आंग पूर्वक, आंगो दो अनास्य व्याहरण, तो यहां पर भी आंग पूर्वक जो दा धातु है उसको भी आस्य व्याहरण को छोड़ करके और मुख का खोलना न हो ऐसे अर्थ को छोड़ करके अन्यत्र आत्मनेपद कहा है। ठीक है, ऐसे ही ये सूत्र भी है क्रीडोनु संपरिभ्यश्च, क्रीड धातु से अनु सम परिपूर्वक आत्मनेपद होता है क्योंकि परस्मयी पदी है। फिर उसके बाद था आपका 22वां सूत्र समा व प्रविभ्यास्था। स्था धातु कैसी है, परस्मयी पदी।
परंतु यदि समपूर्वक होगी, अवपूर्वक होगी, प्रपूर्वक होगी, विपूर्वक होगी तो स्था धातु कैसी हो जाएगी, उससे आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका प्रकाशन स्थेयाख्योश्च, माने स्था धातु को प्रकाशन और स्थेयाख्य अर्थ में क्या हो जाता है, आत्मनेपद हो जाता है। उदाहरण हमने अच्छी प्रकार से आपको समझा दिए हैं वहां पर। उदो नूर्ध्व कर्मणि, ठीक है, उद पूर्वक भी क्या अनूर्ध्व कर्मण ऊपर उठना क्रिया ना हो तो भी स्था धातु को आत्मनेपद हो जाता है। उपान मंत्रकरणे, माने उपपूर्वक स्था धातु को भी मंत्रकरण करने अर्थ में, मंत्रकरण में आत्मनेपद हो जाता है। अकर्मकाच्च, यदि अकर्मक धातु है स्था धातु तो उससे भी आत्मनेपद हो जाता है। ठीक है, उद्विभ्याम तपाह, उद्विभ्याम तपा, उत्पूर्वक विपूर्वक तप धातु से आत्मनेपद हो जाता है। तप धातु कैसी है, परस्मयी पदी है। आंगो यमाना, आंग पूर्वक यम और हन को आत्मनेपद हो जाता है। समो गम ऋच्छभ्याम, समपूर्वक गम अथवा समपूर्वक ऋच्छ धातु को भी आत्मनेपद हो जाता है। ऐसे ही नि समुपविभ्यो वा, नि सम उप और वी, इनसे यदि इनके साथ में वे धातु को क्या हो जाता है, आत्मनेपद। ये कैसी है, उभयपदी है। क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो परस्मयी पद। परंतु अब इन उपसर्ग पूर्वक यदि वे धातु क्रिया का फल कर्ता को मिले अथवा नहीं मिले तो हर जगह कैसी हो जाएगी, बोलो, आत्मनेपद। आइएगा, स्पर्धायामांग, मैंने स्पर्धा अर्थ में आंग पूर्वक वही को आत्मनेपद हो जाता है। गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्या प्रत्यत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया, तो गंधना आदि जो अर्थ में वर्तमान क्रिया धातु को कैसा हो जाता, आत्मनेपद। उदाहरण बहुत सारे तभी वहीं पर दिए हुए। अधे प्रसहने, ठीक है, तो यहाँ पर भी अधिपूर्वक यदि क्रिया धातु है, प्रसहना अर्थ में आत्मनेपद किया गया है। क्रिया धातु भी कैसी है, उभयपदी है, क्योंकि स्वर कर्ता क्रिया फले से कर्ता, क्रिया का फल कर्ता को जब मिलता है तो आत्मनेपद और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो परस्मयी पद का विधान किया गया है। तो यहाँ पर यदि अधिपूर्वक यदि क्रिया धातु है तो उसको क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले, हर अवस्था में उसको क्या बोला है, आत्मनेपद। वे शब्द कर्मण, माने विपूर्वक क्रिया धातु को शब्द कर्म में वर्तमान होगी तो भी उसको आत्मनेपद का विधान किया गया है। अकर्मक क्रिया धातु से भी आत्मनेपद कहा गया है। सम्मान नोत्संजनाचार्य कर्ण ज्ञान वृत्ति विगणन व्ययेषु निय, माने सम्मानना आदि उत्संजन आचार्य कर्ण ज्ञान वृत्ति विगणन और व्यय, इन अर्थों में जो निय प्रापणे धातु है इसको क्या कहा गया है, आत्मनेपद। कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि, माने कर्तृस्थे चा शरीरे माने शरीर से भिन्न, शरीर का पार्ट नहीं होना चाहिए परंतु कर्ता में स्थित होना चाहिए। इस अर्थ में ऐसा जो कर्म है उसमें वर्तमान नी धातु को भी आत्मनेपद हो जाता है। वृत्ति सर्ग तायनेषु क्रमः, माने क्रम धातु माने इन अर्थों में वर्तमान होगी तो उसको भी आत्मनेपद हो जाता है। उपपराभ्याम, माने उपपूर्व परापूर्व क्रम धातु से आत्मनेपद होता है। आंग उद्गमन, आंग पूर्व क्रम धातु से उद्गमन अर्थ में वर्तमान होगी तो उससे भी आत्मनेपद हो जाता है। ठीक है, वे शपाद विहरणे, माने पादों माने पैरों के विहरण माने गति अर्थ में वर्तमान यदि क्रम धातु है तो वी पूर्वक होगी तो उसको भी आत्मनेपद हो जाता है। प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, माने प्र और उप जब समान अर्थ में वर्तमान होंगे तो उस समय क्या होगा, संपूर्वक और प्रपूर्वक क्रम धातु से क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा। अनुपसर्गाद वा, माने उपसर्ग नहीं है पूर्व में तो इसको विकल्प करके आत्मनेपद होता है। अपहनवे जहां, माने अपहनवे अर्थ में ज्या धातु से आत्मनेपद होता है। अकर्मकाच्छ, अकर्मक ज्या धातु से आत्मनेपद होता है। संप्रतिभ्याम अनाध्याने, माने सम और प्रति और इन पूर्वक अनाध्यान अर्थ में, अनाध्यान अर्थ में वर्तमान क्या है, ज्या धातु से आत्मनेपद का विधान किया गया है। भाषणोप संभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणेषु वदः,
ये भाषा, भाषण, उपसंभाषा आदि अर्थ में वर्तमान वद धातु से आत्मनेपद होता है। ठीक है। और व्यक्तवाचम समुच्चारण माने स्पष्ट वाणी, समुच्चारण माने सहोच्चारण, साथ साथ बोलने के अर्थ में वर्तमान भी वर्त धातु से आत्मनेपद होता है। अनोर अकर्मकात माने अकर्मक धातु अनुपूर्वक यदि वद धातु होगी तो कैसा, उससे भी आत्मनेपद हो जाता है। विभाषा विप्रलापे, विप्रलाप अर्थ में वद धातु से क्या विकल्प करके आत्मनेपद होता है। अबाध ग्रह माने ये ग्री निगरणे धातु है तो अपूर्वक ग्री निगरणे धातु से क्या आत्मनेपद होता है। समा प्रतिज्ञा ने, प्रतिज्ञा अर्थ में संपूर्वक ग्री धातु से आत्मनेपद होता है। उदश्चर सकर्मकात माने उत्पूर्वक माने चर धातु वो कैसी सकर्मक हो तो उससे क्या हो जाता है, आत्मनेपद हो जाता है। समस्त तृतीया युक्तात् माने संपूर्ण तृतीया से युक्त जो संपूर्वक चर धातु होगी तो उससे भी आत्मनेपद हो जाता है। दानश्च सा चे चतुर्थ अर्थ माने दान धातु से भी क्या होता है, आत्मनेपद होता है यदि वो जो तृतीया है, ये तृतीया यदि चतुर्थी के अर्थ में हो। ठीक है। तृतीया चतुर्थी के अर्थ में हो तो क्या हो जाता है, आत्मनेपद होता है। तो वहां पर यही बताया था, निंदा के अर्थ में चतुर्थी कही गई थी वहां। ठीक है। वार्तिक से उपाद्यम स्वकरणे माने उपपूर्वक एवं धातु से स्वकरणे माने अपना करने अर्थ में वर्तमान होगी तो उससे भी आत्मनेपद हो जाता है। ज्ञ शु स्मृति दृशाम सनः माने ज्ञ शु स्मृति दृश्य इन धातुओं से सन जब आता है तो सनंत से क्या हो जाता है, आत्मनेपद। क्यों? क्योंकि पूर्वत सना जो आगे आ रहा है उसके नियम से इनमें क्या प्राप्त था, परस्मयी पद। तो परस्मयी पद ना हो इनसे क्या हो जाता, आत्मनेपद कह दिया। ना नोर जहां, परंतु क्या है, जहां धातु है यदि वो अनुपूर्वक होगी तो उससे उसके सना आने पर वो आत्मनेपद नहीं होगी, क्या होगी, परस्मयी पद होगी। प्रत्यांभ्याम शुभ प्रतिपूर्वक आंग पूर्व शुभ धातु जो सनंत है उसको भी आत्मने सामान्य है। ठीक है। तो ये शुभ धातु को आत्मनेपद हो जाता है। ठीक है। और शदेशिता माने जो शदली धातु है उसको शित प्रत्यय संबंधी, शित माने लट लोट लंग और विधिलिंग इन लकारों में क्या हो जाता है, आत्मनेपद हो जाता है, अन्यत्र उसको परस्मयी पद हो जाता है। मृतिर लुंगलिंगोश्च माने मृ प्राण त्यागे धातु उसको लिंग और लिंग और शित माने लुंग लकार और लिंग लकार और विधिलिंग और लोट और लंग और लट इन लकारों में इसको क्या हो जाता है, आत्मनेपद। इससे भिन्न जो दूसरे लकार हैं बाकी के उसमें इनको परस्मयी पद होता है इसको। अब है पूर्वत्सन ने क्या कहा था कि सन आने से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है उस धातु से सन आने के बाद भी आत्मनेपद होता है। इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब ये हुआ था कि सन आने से पूर्व जो धातु परस्मयी पदी है वो परस्मयी पदी होगी और सन आने से पूर्व जो आत्मनेपदी धातु है वो आत्मनेपदी धातु होगी। सीधी सी बात है। ठीक है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। आम प्रत्ययवत क्रियानुप्रयोगस्य ये कहता है कि यहाँ पर क्रिया धातु से आम प्रत्ययवत क्रियानुप्रयोग माने आम प्रत्यय जिस प्रकार के आत्मनेपद से हुआ है वैसा ही क्रिया धातु का जो अनुप्रयोग होगा बाद में लेट लकार में उससे भी आत्मनेपद ही होगा। प्रोपाभ्याम युजेर यज्ञ पात्रेषु प्र और पूर्वक युज धातु से क्या है, यज्ञ पात्र से भिन्न अर्थ में वर्तमान होगी तो उससे भी आत्मनेपद हो जाएगा। संपूर्वक क्षुण धातु से भी आत्मनेपद का है, समाक्षुणवः। भुजो अनवने माने भुज धातु से क्या है, अनवन माने खाने अर्थ में। अब अनवन का अर्थ हुआ अवन रक्षण पालन आदि अर्थ को छोड़ करके भिन्न अर्थ माने खाने अर्थ में जब होगी तो इसको आत्मनेपद होगा, और खाने से भिन्न अर्थ में होगी, पालन रक्षण आदि अर्थ में होगी तो क्या हो जाएगा, इसको परस्मयी पद हो जाएगा। अणेरणौ यत् कर्मणौ चेत स कर्ता नाध्याने। ठीक है। ये इसने ये बताया था कि अण्यंत अवस्था में जो कर्म अण्यंत अवस्था में जो कर्म वही कर्म अण्यंत अवस्था में यदि कर्ता बन जाए तो उस अण्यंत धातु से क्या हो जाता है, आत्मनेपद होता है। ठीक है। क्या अण्यंत अवस्था में जो कर्म वही कर्म यदि अण्यंत अवस्था में कर्ता बन जाए
तो क्या हो जाता है, उस अण्यंत धातु से आत्मनेपद होता है। भीष्म्योर हेतु भय, इसने कहा था हेतु भय अर्थ में भी और स्मिन धातु है, इनसे आत्मनेपद होता है। ठीक। गृधि वंच्यो प्रलंबने, इसने कहा कि प्रलंबन माने ठगने अर्थ में गृधि और वंची धातु से आत्मनेपद हो जाता है। लिया सम्मानन शालिनी करणयोश्च, माने सम्मानन और शालिनीकरण अर्थ में जो लिंग धातु है उससे भी आत्मनेपद हो जाता है। मिथ्योपपदात क्रियो अभ्यासे, माने अभ्यास माने अभ्यावृत्ति करने अर्थ में क्रिय धातु यदि आत्मनेपद होता है यदि उसके पास में मिथ्या शब्द पड़ा हुआ हो, मिथ्या शब्द उपपद में हो तो उससे आत्मनेपद हो जाता है। स्वरितता कर्तव्य क्रियाफले, इसने कहा था कि जो धातु स्वरतेत हैं अथवा इत हैं उन धातुओं का जो धात्वर्थ है यदि क्रियार्थ है वो यदि करने वाला जो करता है उसको ही मिलता है तब आत्मनेपद होता है, और उससे भिन्न यदि सामान्य रूप से होता है कर्ता क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो परस्मै पद होता है। मुख्य रूप से इसने ये कहा कि स्वरते धातु और इत धातु उनका यदि क्रिया उनकी अनुक्रियाओं का फल कर्ता को ही मिलता है तो आत्मनेपद होता है। ठीक है। अपात बदा अपूर्व धातु से भी क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद हो जाता है। जो अण्यंत धातु है उनसे भी क्या है यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद हो जाता है। समुदांग भ्यो यमो ग्रंथे, माने समपूर्वक उदपूर्वक आंग पूर्वक यम धातु और अग्रंथ माने ग्रंथ के अर्थ में वर्तमान ना हो तो उससे आत्मनेपद हो जाता है। अनुपसर्गाज्ञा, माने अनुपसर्गात माने उपसर्ग रहित जो ज्ञा धातु है उससे भी आत्मनेपद हो जाता है। विभाषोपपदेन प्रतीयमाने, ठीक है। अब कहा कि उपपदेन माने जो ये जो ऊपर सूत्र कहे थे आपके यहां से स्वरितता कर्त प्राय क्रियाफले, और ये 5 सूत्र क्या है, ये 5 सूत्र जो कहे थे यदि इसमें किसी इनमें विकल्प करके आत्मनेपद होता है, जब उपपद के द्वारा ऐसा ज्ञात हो कि क्रिया का फल कर्ता को ही मिल रहा है, किसी दूसरे शब्द के द्वारा ज्ञात हो रहा है वाक्य में कि इस क्रिया का फल कर्ता को ही मिल रहा है तो क्या होता है विकल्प करके इनमें आत्मनेपद होता है, पक्ष में परस्मै पद हो जाता है। ठीक है। चलिएगा, ये आत्मनेपद का जो भी प्रकरण था वो पूरा समाप्त हो गया। जब भी कभी कोई आत्मनेपद की बात आपको पूछता है या कहीं आप रुकते हैं समझ में नहीं आता है तो आप अष्टाध्यायी को खोलिएगा और इस प्रकरण को देख लीजिएगा। सारा समाधान 100% इसी के अंदर है और कहीं समाधान नहीं है, कहीं आपको भागने की इधर उधर जरूरत नहीं है। यही प्राचीन व्याकरण पढ़ने का लाभ है मित्रों। चलिएगा, अब आ जाइएगा, आत्मनेपद कंप्लीट हो गया, परस्मै पद 2 ही तो है। ठीक है। तो आत्मनेपद का है शेषात कर्तरि परस्मै पदम, ये कहा है कि ऊपर जो कुछ भी कह दिया उससे बचा हुआ है और कर्तृवाच्य में लकार आ रहा है। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या, इस सूत्र से यदि कर्ता में लकार आ रहा है तो क्या है उसमें सब में परस्मै पद जानना चाहिए। छुट्टी, फैसला हो गया आपका। आत्मनेपद पहले कह दिया, बाकी कर्तृवाच्य में ध्यान देंगे, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में तो हमेशा हमेशा ही आत्मनेपद रहेगा, परंतु कर्तृवाच्य की बात कही है। कर्तृवाच्य में क्या होगा, जो नहीं कहा है जिनको आत्मनेपद, बाकी वो सबसे परस्मै पद हो गए। ठीक। चलिएगा, थोड़ा सा और भी बता रहे हैं परस्मै पद और कहाँ होता है, वहां पहले कह दिया है परंतु उसमें भी कहीं परस्मै पद करना है। ठीक है। अनुपराभ्याम क्रिया है, माने अनु और परापूर्वक क्रिया धातु से क्रिया का फल कर्ता को मिलता होगा तो भी उससे क्या है परस्मै पद हो जाता है। अभिप्रत्यतिभ्य क्षिपः, माने अभी प्रति और अति पूर्वक क्षिप धातु और क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो भी उससे परस्मै पद हो जाता है। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान आ रही होंगी। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी को सारा रटा हुआ है, रटा हुआ नहीं है, इसको समझा हुआ है, मैंने समझा हुआ है। सूत्रों को देख देख करके मैं आपको आराम से बता सकता हूं, बता ही रहा हूं, मुझे रटने की आवश्यकता नहीं है।
समझने की आवश्यकता है। आप भी समझ लेंगे तो आप भी झटझट ऐसे ही बताते चले जाएंगे। ठीक है, यही प्राचीन व्याकरण का लाभ है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रात वह प्रपूर्वक वह धातु से भी परस्मयी पद कहा गया है, क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो। परेर मृषा परिपूर्वक मृष धातु से भी परस्मयी पद कहा गया है। ये कैसी है, ये क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो भी इसको परस्मयी पद होगा, आत्मनेपद नहीं होगा। व्यांग परिभ्यो रमः, विपूर्वक आंग पूर्वक परिपूरक जो रम धातु है, रम धातु कैसी है, रम धातु आत्मनेपदी है, परस्मयीपदी है, वो आत्मनेपदी है, परंतु क्या विपूर्वक आंग पूर्वक परिपूर्वक तो उसको परस्मयीपद होगा। ठीक है, कैसी है, आत्मनेपदी है, ये ध्यान देंगे, तो इसको परस्मयीपद होगा। उपपूर्वक यदि रम धातु है तो उस उपाच्य इससे भी परस्मयीपद हो जाएगा। विभाषा कर्मकात माने अकर्मक यदि रम धातु है, पूर्वक तो क्या उससे विकल्प करके परस्मयीपद होगा। बोधा योधा नश जनेन प्रुद्रुश्रुभ्योणे है, माने बोधा योधा नश जन इन प्रुद्रुश्रु, ये धातु है, इनसे इणच जब आता है तो इणच आने पर क्रिया का फल कर्ता को मिलता है, तब भी इससे क्या हो जाएगा, परस्मयीपद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इणचश्च से क्या कहा था, आत्मनेपद, क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो नियंत धातुओं से क्या बोलो होता है, आत्मनेपद। उसका अपवाद है कि भाई देखो ये धातुएं इनसे यदि अणजंत है, क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो कैसा, आत्मनेपद नहीं होगा, क्या होगा, परस्मयीपद होगा। ठीक है जी, चलिए 87 निगरण चलनार्थेभ्यश्च, कहते हैं कि निगरणार्थक और चलनार्थक जो निजंत धातु हैं उनसे भी क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो भी आत्मनेपद परस्मयीपद ही होगा। अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृकात, इसमें कहा सरलता अर्थ था, मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, कि अणव अकर्म का चित्तवत माने अनंत अवस्था में जो धातु अकर्मक और चित्त वाली है, चित्त चेतन कर्ता वाली है, चित्तवत का चित्तवत चेतन कर्ता वाली है, तो ऐसी ऋयंत धातु से क्या हो जाएगा, परस्मयीपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परस्मयीपद हो जाएगा। न पादम्यांग यमांग सपर मोह रुचि नृत्य वद वसह, यहां पर कहा है कि यहां पर इन दो सूत्रों से 88 और 87 से जो प्राप्ति थी उसका निषेध कर दिया कि इन धातुओं को, माने पाद धातु है, ठीक है, अम धातु है, आंग पूर्वक यम है, आंग पूर्वक यस है, परिपूर्वक मोह है, रुचि है, नृत्य है, वद है, वस, इनको इणजंत से आत्मनेपद और परस्मयीपद नहीं होगा। इन दोनों में से कुछ धातुओं को इससे प्राप्त था, कुछ को इससे प्राप्त था, तो दोनों को निषेध कर दिया, दोनों में से इन धातुओं को, इनको क्या होगा, आप बोलो, आत्मनेपद। किससे होगा, णिचश्च से। णिचश्च से क्या हो जाएगा, क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद हो जाएगा। क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा फिर तो इसको क्या है, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद ही होगा। आगे वाक्यशः, ये कहा है क्यश प्रत्यंत जो धातु है, लोहिताद डार्भ्य क्यश, जो क्यश प्रत्यय है उस क्यश प्रत्यंत जो धातु होती है, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि उससे विकल्प से परस्मयीपद होता है और इसी से क्या हो जाता है, आत्मनेपद हो जाता है। क्या प्राप्त था, शेषात कर्तरी परस्मयीपदम से परस्मयीपद प्राप्त था, तो विकल्प कर दिया, विकल्प कर दिया अर्थात इसी से परस्मयीपद होगा, इसी से क्या होगा, आत्मनेपद। ये मुख्य रूप से आत्मनेपद को करने वाला है परस्मयीपद के प्रकरण में। आगे आपका द्युद्भ्यो लुंगी, द्युद्भ्यो लुंगी माने जो द्युतादि गण के अंदर पड़ी हुई धातुएं हैं उनसे लुंग लकार जब आएगा, लुंग लकार में क्या हो जाएगा, परस्मयीपद हो जाएगा, बाकी के लकार में आत्मनेपद हो जाएगा। ये धातु कैसी है, द्युतादि धातु आत्मनेपदी है, क्यों, अनुदात्ते हैं। वृद्भ्यस्य सनोः, और उसी द्युतादि गण के अंदर वृतादि गण है,
4-5 धातुएं, तो उनसे कहते हैं कि वृत्तादि धातुओं से स्या का अर्थ हुआ लिट और लिंग लकार, और सन प्रत्यय हो गया। इनके परे रहते तो इनसे क्या हो जाता है, परस्मैपद पद होता है, अन्यत्र आत्मनेपद हो जाता। लुट्टी च कृपा, जो कृपु सामर्थ्य धातु है उसको क्या कहा कि स्या, सन और लुट, इन 3 के परे रहते, माने लिट लकार, लट लकार, वो लिंग लकार, सन प्रत्यंत और लुट लकार, इनमें कृपु धातु को क्या हो जाता है, परस्मैपद पद, अन्यत्र क्या होता है, आत्मनेपद, विकल्प करके। ठीक है, ये लुटी चक्र या वाह आ रहा है, सब जगह वाह आ रहा है। ठीक है, ये विकल्प, इसमें भी विकल्प लगेगा, इसमें भी विकल्प लगेगा, इसमें भी विकल्प लगेगा, तीनों में ये विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो ये मित्रों मैंने आपको ये पढ़ा दिया। ठीक है, ये विकल्प है। तो ये पूरा तीसरे पाद में मुख्य रूप से आपको कितनी चीजें आई हैं, देखिए अब मोटा मोटा बता रहा हूं। एक तो ये परस्मैपद पद का प्रकरण आया, दूसरा आत्मनेपद पद का प्रकरण आया। ये 2 चीज ध्यान रखेंगे, परस्मैपद पद, आत्मनेपद पद कहां पर आया। आपको कभी भी मन में प्रश्न उठे या कोई पूछे तो झट से बताइएगा। प्रथम अध्याय के तीसरे पाद में ये चीजें आई हैं और कहीं पर नहीं आई। इसके अलावा मुख्य रूप से क्या चीज आई इसके अंदर, एक धातु संज्ञा करने वाला सूत्र आया, भूवादयो धातुवा, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। और उसके अलावा इत संज्ञा का, मतलब किस किस की इत संज्ञा होती है, ये वाला प्रकरण आया। मुख्य रूप से ये 4 प्रकरण आए हैं, इनको ध्यान कर लीजिएगा। बाकी की छोटी मोटी चीजें तो आ ही जाती हैं सब जगह। ठीक है, बस तो 4 चीज ध्यान रखना है, इसी पाद के अंदर मिलेंगे। इस वीडियो को सुनते रहिएगा। मैंने आपको जल्दी इसलिए बताया है, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने मेरी पीछे की सभी कक्षाओं को पढ़ा है, उन्हीं के लिए बनाया है, आवृत्ति कराई है। संज्ञावलोकन जब शेर चलता है आगे तो पीछे को देखता है, तो पीछे देखता ही नहीं रह जाता, जल्दी जल्दी आगे भी चलता जाता है, आगे भी चलता जाता है और पीछे देखता भी जाता है। तो वैसे ही मैंने किया है। ठीक है, मैं आगे भी चल रहा हूँ और जल्दी जल्दी आपको अवलोकन कराया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही मैं आपको फिर दोबारा पढ़ाने लगूं, ऐसा नहीं है। पीछे की कक्षाओं में विस्तार से मैंने पढ़ाया, बहुत विस्तार से पढ़ाया है, एक एक सूत्र को समझाया है, सिद्धियां समझाई है, समास समझाया है, उदाहरण समझाए, अर्थ समझाया है, सूत्र का प्रत्येक शब्द को अलग अलग तोड़ करके आपको अर्थ बताया है। तब मैंने आपको ये आज इसमें सिंहावलोकन कराया है मित्रों। चलिएगा, बहुत सुंदर मित्रों, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूर देश में रहते हुए भी। हम आपसे हजारों किलोमीटर दूर रह रहे हैं, परंतु हम और आप आत्मीयता से बहुत समीप है, ज्ञान से बहुत समीप है। हम दोनों के, हम सभी के संस्कारों की दृष्टि से हम बहुत समीप हैं, संस्कृति की दृष्टि से हम बहुत समीप हैं। बेशक दुनिया में कहीं पर भी रह रहे हैं, परंतु हम सबकी समीपता है। तो चलिएगा, समीपता का लाभ उठाइएगा। हम आपको जो भी जानते हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उसको ग्रहण कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में मैं आपको अब चौथे पाद को पढ़ाना आरंभ करूंगा। ठीक है, 3 पाद आपके कंप्लीट हो गए हैं, चौथा पाद आपका आरंभ हो जाएगा। अथ चतुर्थ पाद, ये भी बहुत विशिष्ट पाद है, बहुत विशिष्ट पाद है। इसमें भी सारा आपका कारक प्रकरण आ जाएगा और भी कई संज्ञा प्रकरण भी आ जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें आनी है आपको। ठीक है, और मैं फिर इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताता हूं। चलिएगा, तो पहला सूत्र हम पढ़ेंगे, आकडारा दे का संज्ञा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और किसी को कोई शंका होती है, कोई प्रश्न होता है इन कक्षाओं से संबंधित, तो आपके लिए हमने नियम बनाया हुआ है कि प्रत्येक शनिवार को आप हमें 8 बजे से लेकर के प्रातः 8 बजे से सायकाल 4 बजे तक हमें एक पेपर पर लिख करके भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर 9582104261 पर। और फिर हम रात्रि 8 बजे लाइव आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। परंतु उन्हीं लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तो हमारी इन कक्षाओं को पढ़ते हैं और इन कक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को, शंकाओं को लिख करके हमें भेजते हैं, उन्हीं का उत्तर दिया जाता है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।